मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज माघ मास की चतुर्थी तिथि है और आज मैं आप सबको माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको माघ मास के महात्म्य का 19वां अध्याय सुनाती हूँ। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौट आई। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छोद सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया और कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं
कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रासायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों का मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह भी मेल या मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा से उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतरा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे लिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे शाप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और वे लोमस ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश
हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से सब बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।